नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िल्म गृहस्थी के बारे में। गृहस्थी साल 1963 में रिलीज़ हुई एक बेहतरीन और सुपरहिट पारिवारिक ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म का निर्माण मशहूर प्रोडक्शन हाउस जेमिनी स्टूडियोज़ ने किया था और इसके निर्माता एस वासन थे। फ़िल्म का निर्देशन किशोर साहू ने किया था और संगीत रवि ने दिया था। यह फ़िल्म मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की उलझनों और एक बड़े रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फ़िल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस प्रकार से है। फ़िल्म रिलीज़ हुई 1963 में। मुख्य कलाकार अशोक कुमार, मनोज कुमार, निरूपा रॉय, महमूद, शुभा खोटे, राजश्री और ललिता पवार। संगीतकार रवि, गीतकार शकील बदायूनी, संवाद पंडित मुखराम शर्मा। अब बात करते हैं फ़िल्म की कहानी के बारे में। कहानी हरिश्चंद्र खन्ना यानी अशोक कुमार की है, जो दिल्ली में अपनी एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और फैक्ट्री चलाते हैं। उनका परिवार मेरठ में रहता है, जिसमें उनकी पत्नी माया यानी निरूपा रॉय, उनकी 7 बेटियां, एक बेटा, उनकी विधवा बहन जमुना और उनका भांजा जग्गू यानी महमूद शामिल हैं। हरीश का एक तय रूटीन है। वे सोमवार से गुरुवार तक काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं और सिर्फ शुक्रवार की शाम को मेरठ और परिवार के पास आते हैं। सोमवार सुबह वापस चले जाते हैं। जब भी हरीश वीकेंड पर घर आते हैं तो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। हालांकि माया अक्सर उनसे शिकायत करती रहती है कि उन्हें हफ्ते में 5 दिन अकेले काटना पड़ता है, लेकिन हरीश हंसकर बात टाल देते हैं। इसी बीच माया अपने 9वें बच्चे को जन्म देती है। वक्त बीतने के साथ हरीश की 2 और बेटियां कामिनी और किरण राजश्री बड़े हो जाते हैं। कामिनी को कॉलेज के प्रोफेसर रविंदर से प्यार हो जाता है और किरण को कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे मोहन यानी मनोज कुमार से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हरीश का मजाकिया भांजा जग्गू भी स्टेशन मास्टर की बेटी रेखा से प्यार करने लगता है। हरीश इन तीनों शादियों के रिश्तों को पक्का करने के लिए बेहद खुश होते हैं। वे सभी लड़कों के माता पिता और परिवारों को एक ही दिन मेरठ में अपने घर पर आमंत्रित करते हैं ताकि शादियां तय की जा सकें। तय दिन पर सभी मेहमान हरीश के घर पहुंचते हैं, लेकिन हरीश को दिल्ली से मेरठ आने में थोड़ी देर हो जाती है। इसी बीच खन्ना परिवार के दरवाजे पर सुंदर नाम का एक 15 साल का लड़का आता है। वह दावा करता है कि हरिश्चंद्र खन्ना उसके पिता हैं और वे सोमवार से गुरुवार तक दिल्ली में उसके और उसकी मां के साथ रहते हैं। यह सुनकर पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया, बच्चे और वहां आए सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। हरिश्चंद्र के इस दोहरे जीवन और दूसरी शादी के रहस्य के सामने आते ही घर में कोहराम मच जाता है। शादियां टूटने की कगार पर आ जाती हैं और हरीश का मान सम्मान दांव पर लग जाता है। जब हरीश घर पहुंचते हैं तो उन्हें गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। क्या हरीश सचमुच धोखा दे रहे हैं? क्या उनका वाकई दिल्ली में कोई दूसरा परिवार है? कहानी का क्लाइमैक्स इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। फिल्म के अंत में एक बेहद भावनात्मक और तार्किक मोड़ आता है, जहां यह साफ होता है कि हरीश ने कुछ विशेष और मजबूरी के हालातों के चलते उस दूसरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, जिसके पीछे एक बड़ा त्याग छुपा है। सच्चाई सामने आने के बाद माया का भ्रम दूर होता है, बच्चे अपने पिता के त्याग को समझते हैं और सभी गलतफहमियां सुलझ जाती हैं। टूटने के कगार पर पहुंचे सारे वैवाहिक रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। संगीतकार रवि और शकील बदायूनी की जोड़ी ने इस फिल्म में बेहद खूबसूरत गाने दिए थे, जो आज भी पसंद किए जाते हैं। इनमें से कुछ गीत हैं: जीवन ज्योत दिल में जगाए, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, यह प्रार्थना स्कूलों में आज भी गाई जाती है। ओ जग्गू जरा इधर तो आ, महमूद और शुभा खोटे पर फिल्माया गया एक मज़ेदार गाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी एक और क्लासिक फिल्म की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
नमस्कार।